अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे मसाला फ़्राइज़। मसाला फ़्राइज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं। फ़्राइज़ बनाने के लिए आलू जो हैं वो हमने लिए हैं आधा किलो। आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा या कम भी आलू ले सकते हैं। आलू को जो है वो हम छील लेंगे। एक आलू जो है वो आपको पील ऑफ करके दिखा रहे हैं, बाकी की भी हम इसी तरह से कर लेंगे। बहुत मज़े के मसाला फ़्राइज़ बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। एक आलू आपको वीडियो में छील के और काट के दिखाएंगे, बाकी की भी सेम इसी तरह से हम छील लेंगे और काट लेंगे। आलू जो है वो हमारा तकरीबन छिल चुका है। अब इसकी जो है वो हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आलू को जो है वो हम फ्रेंच फ्राइज़ की तरह जो है वो काट लेंगे। वीडियो में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से जो है इसके स्लाइसेस कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम लंबा लंबा काट लेंगे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। आप लोग चाहें तो इसको अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, जैसा आप लोगों को इजी लगे। आधा किलो आलूओं के हिसाब से जो हमने इसके अंदर सीजनिंग इस्तेमाल की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आधा किलो से अगर आप लोग ज़्यादा आलू लेंगे तो इसकी जो सीजनिंग की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी आपको बढ़ानी होगी और अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आलू जो है वो हमने काट लिया है। इसी तरह से जो है वो हम बाकी के भी आलूओं को काट लेंगे। बाकी के आलूओं को भी काट लिया है। अब इसके अंदर हमें ज़रूरत होगी, कुटी हुई मिर्ची लेंगे 1 चाय का चमचा, साबुत धनिया लेंगे 1.5 चाय का चमचा, नमक लेंगे 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़ायका, कलौंजी लेंगे आधा चाय का चमचा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्राइज़ में शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्चें, साबुत धनिया, नमक और कलौंजी। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। 30 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हमने नमक शामिल किया है और नमक जो है वो पानी छोड़ देता है। और ये भी ख्याल रहे कि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से जो है इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। मसाला फ़्राइज़ बनाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है, बेसन लेंगे आधा कप, फ्रेश हरा धनिया लेंगे 1 से 2 खाने के चमचे, हरा धनिया को बारीक चॉप कर लेंगे। 1/4 चाय का चमचा जो है इसमें लेंगे सोडा। 30 मिनट्स हो चुके हैं फ्राइज़ को। अब इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, साथ ही इसके बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सोडा भी साथ में ही डाल देंगे। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू में जो है वो पानी हम बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से इसमें नमक शामिल किया था। नमक ने जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ा है, तो इसलिए जो है इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। पानी डालने से बेसन की जो कोटिंग है वो नहीं हो सकेगी, इसलिए जो है इसके अंदर हमने पानी नहीं शामिल करना। बेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से कोट हो गया फ्राइज़ में। अब इसको जो है हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में जो है ऑयल डालकर हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल जैसे गर्म होगा आलू को जो हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। एक आलू डालकर हमने चेक कर लिया, ऑयल जो है वो गर्म है। अब इसमें बाकी के भी आलू डालेंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर आलूओं को फ्राई करेंगे ताकि आलू जो हैं वो लगे ना। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आलूओं को जो है वो फ्राई करेंगे। आलू में जो वो बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे। आलूओं का जब कलर लाइट गोल्डन होने लगेगा एक साइड से, तो फिर इसके बाद इसको टर्न करेंगे।
ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा जो है वो कलर आ रहा है। थोड़े से जो है वो मैं आपको वीडियो में फ्राई करके दिखाऊंगी आलू, बाकी की भी सेम हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। टेस्ट में भी ये बहुत मज़े के हैं, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएंगे। दोनों साइड से जो है वो लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। मसाला फ्राइज़ जो हैं इसका जो ऑयल है वो बहुत अच्छी तरह से निकालेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं इसके अंदर हमने हरा धनिया, कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया डाला था। सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरह से कोट हुई हुई हैं आलूओं में। एक बैच जो है मसाला फ्राइज़ का हमारा तैयार है। इसी तरह दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे फ्राइज़ का। दूसरा बैच जो है फ्राइज़ का वो हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद मसाला फ्राइज़ को सर्व करेंगे। मसाला फ्राइज़ को आप चटनियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गार्लिक या केचप के साथ भी सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। फ्राइज़ का जो है वो लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसका जो ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। इसके बाद मसाला फ्राइज़ को जो है वो सर्व करेंगे। मसाला क्रिस्पी फ्राइज़ हमारे तैयार हैं। मज़ेदार मसाला फ़्राइज़ हमारे तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।